3 वर्ष में 575 हो रहा है, मतलब अमाउंट की बात कर रहे हैं मिश्र धन की, और वही धन 5 वर्ष में 625 हो रहा है। तो आप यहाँ देखें डिफरेंस कि 2 वर्ष का अगर आप निकालें, इसमें से ये माइनस किया तो टाइम 2 वर्ष, तो यहाँ 2 वर्ष का इसमें से 625 में से माइनस करें आप 575, कितना आएगा 50, कितना हो गया 50। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 50, 1 वर्ष का कितना होगा 25 हो जाएगा। अब आप देखें 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लें या फिर आप 5 वर्ष का ब्याज। तो कोशिश करें कि जहां से कैलकुलेशन इजी रहे। तो आपको मालूम है 1 वर्ष का 25, 2 वर्ष का 50, 3 वर्ष का कितना हो गया 75 रुपए। तो आपका ये हो गया आपका साधारण ब्याज, ठीक है ऐसा ही। और ये 575 दी गई थी आपकी अमाउंट, और अगर आपको मालूम है प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से ऐसा ही माइनस कर दें, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 575 में से 75 माइनस किया तो 500 क्या हो गया आपका मूलधन हो गया प्रिंसिपल। अब रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मेट वही है, रेट परसेंट क्या है SI इंटू 100, नीचे P इंटू T। SI कितना है, अब ध्यान देना जिसका आप SI लें जितने समय का, उसका ही प्रिंसिपल लेना है आपको। जैसे SI कितना हुआ 3 साल का लिया कितना है 75 इंटू में 100, प्रिंसिपल 3 साल के लिए प्रिंसिपल 500 इंटू में कितने साल का SI था, ये 3 का था, तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया 3। तो टाइम जरूरी याद रखें कि 3 रखना है। फिर अगर 5 साल का लेते यहाँ पे तो फिर टाइम क्या लिखते आप 5। अब जो कटना है वो काट दो, जैसे 2 0 ये कैंसिल, 15 से 75 तो रेट हो गया आपका 5%। क्लियर। तो पहले का आंसर है आपका 5%। क्वेश्चन दूसरा देखें क्या था आपके पास, इसको नोट कर लें आप जिनका रह गया है। किसमें, उसमें ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्ट निकालें पहले। ऑप्शन से तो फिर ऑप्शन से पहुंचेंगे ना, आप पहले एक्यूरेट तो निकालें कितने आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992, रेट कितना है इसका 4%। सभी का है 4, आप लोगों का सबका निकल रहा है, किसी का ना निकला हो। कल नहीं आए शायद, बीच में और भी नहीं आए कि कल, बस कल नहीं आए, परसों आए थे। बेटा नहीं ये वाला लिख गया। दूसरा का सबका क्लियर है आंसर जो कल आए थे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 या 1210 हो जाता है, कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। टाइम निकालना है 5 वर्ष, 5 वर्ष सही है, आप तीनों लोगों का है। और यहाँ देखें, कोई धन, जिनका नहीं लिखा है लिख लें क्वेश्चन, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन या कोई राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाती है,
तो वह कितने वर्षों में, तो वह कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। तो वह कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। ठीक गया। अब आपके पास यहाँ पे रेट गिवन है 7% और कितने टाइम में हो रहा है, 6 टाइम दिया गया है आपको, 6 ईयर्स, और अमाउंट कितना बन रहा है आपका 1210। प्रिंसिपल आपको नहीं है, पहले तो निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने का एक फॉर्मेट और है, वहीं से मिला है आपको, a इंटू 100, नीचे 100 प्लस r इंटू टी। तो यहाँ अमाउंट कितना है 1210 इंटू में 100, नीचे 3 वर्ष है, यहाँ 3 कर लें, सॉरी 3 वर्ष। ठीक है। अब r कितना है आपके पास 7, इंटू में टाइम कितना है 3। तो इसको फिर सॉल्व किया आपने, ये देखें 100 तो ये है ही, 7 21, 21 100 में हो गया तो 121, ये 121, इससे काटा ये तो 10 बार, तो प्रिंसिपल आपका निकल आया कितना 1000। तो इसको नोट करें, प्रिंसिपल हो गया आपके पास 1000। अब पूछा गया आपसे कितने वर्षों में 1350 होगा। तो प्रिंसिपल तो वही है, अब अमाउंट बन रहा है यहाँ पे 1350। तो हम निकाल सकते हैं ऐसा ही कितना होगा 350 होगा कि नहीं। और निकालना क्या है आपको टाइम, तो टाइम का फॉर्मेट आपके पास था वही, टाइम निकालने के लिए SI इंटू 100, नीचे P इंटू आर। SI कितना है 350 इंटू 100, P कितना है आपके पास 1000, इंटू में रेट कितना है 7%। बस इसको सॉल्व कर लें, जैसे ये 2 जीरो और ये तीसरा ये कैंसिल, 7 से ये काटा आपने, कितना आ रहा है 5%। इसका आंसर 5। टाइम था तो कितना हो गया टाइम 5 साल। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया होगा आपको, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, कितने वर्ष 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये निकाल 2100। लिखें क्वेश्चन, जिनका नहीं लिखा है अभी लिखें। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, 1950 रुपये हो जाता है। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 साल में 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। 8 साल में मिश्र धन क्या होगा ये पूछ रहा है वो। बेटा दे इसको, देखें निकालें इसका आंसर। आपसे बोला गया है 6 साल में कितना हो रहा है 1950, और रेट कितना है आपका 5% रेट दिया गया है। तो आप प्रिंसिपल निकालने पहले कितना हो रहा है 1500। प्रिंसिपल निकालेंगे तो फिर से वही चीज देखें, या तो अमाउंट वाला फॉर्मेट लगा लें, टाइम भी दिया गया है आपके पास 6, ठीक है। प्रिंसिपल जितना निकलेगा आपका निकला मान लो 1500 निकला प्रिंसिपल। अब पूछा गया है कितने 8 वर्षों में, तो 8 वर्ष में निकालना है तो ऐसा ही निकाल लें आप 1500 इंटू 8, और रेट तो आपकी वही है 5%,
नीचे 100, ये कैंसिल आपके, ये 15 अट्ठे 120, 120 का इंटू 5 में किया तो ब्याज हो गया 600 रुपये और 1500 मूलधन हो गया, तो अमाउंट बन गया आपका 2100 रुपये। इसके बाद आप आगे लिखें, इसको नोट करके, लिखें कोई धन या कोई राशि 15 वर्ष में, कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाती है। 15 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से स्वयं का या अपने का डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। छः सही 2/3% सही है। नहीं आया, आपका आ गया। देखें, ट्राई करें, कोशिश करें, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, किस तरीके से आएगा। फॉर्मूला सब वही है जो लिखा है, तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है, केवल आपको समझ के करना है। कोई धन 15 वर्ष में, जैसे हमने बोला, आप बोले कुछ पैसे उधार दे दो, हमने ठीक उधार दे देंगे, 15 साल में आपको डबल देना पड़ेगा। आप एग्री हो गए, ठीक है। जैसे पहले कुछ स्कीम चलती थी, आपको भी मालूम है कि आप लगाओ 20 साल में पैसा डबल, 15 साल में, 10 साल में। बाद में मालूम पड़ी कि जिसमें पैसा लगाया वो ही लेके भाग गया। तो ऐसे ही इसमें है कि 15 साल में डबल हो रहा है, तो आपने माना कि 100 रुपये दिए और डबल का मतलब है डबल 200 मिलेंगे, तो 100 तो मूलधन है, 100 रुपये ब्याज मिला, तो आपसे रेट पूछ रहा है कि रेट क्या होगा। तो रेट किस पे लगता है, ब्याज पे ही निकालेंगे आप। तो मान लो आपने कि जैसे प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपये और डबल हो रहा है, इसका मतलब डबल अमाउंट देगा आपको 200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपये हुआ कि नहीं। अब 100 रुपये हुआ आपका, तो आपने 100 इंटू में लिखते हैं आप 100, और नीचे आप क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया SI इंटू 100, नीचे आएगा प्रिंसिपल, क्योंकि आप रेट निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है, 100 हो गया। प्रिंसिपल के साथ टाइम आता है इंटू में, टाइम कितने हैं आपका दिया गया, 15 है, तो नीचे 15 हो गया। तो ये तो कैंसिल, 100/15 आप लिखेंगे, 5 से काट दिया तो ये 20, 5 से काटा तो ये 3, 20/3 का मतलब है 6 सही 2/3%। एक तरीका तो ये है आपका जो बेसिक फॉर्मूला ही है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको मालूम है SI बराबर क्या होता है, PRT/100। अगर P भी मान लो आपने 100 माना, तो 100 से 100 कैंसिल होता है कि नहीं, हो जाएगा 100। तो बच्चा क्या है, SI बराबर R इंटू टी, बचेगा R इंटू टी।
अब 15 साल में कोई चीज डबल हो रही है, दोगुनी हो रही है, इसका मतलब 100 से 200, तो ब्याज ही निकालना है। ब्याज कितना हो गया 100, ब्याज हो गया 100। रेट निकालना है, टाइम कितना है 15, तो सीधा यहाँ से आप काटें तो 20/3, 20/3 मतलब 6 सही 2/3% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लिखें, नेक्स्ट लिखें, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। निकालें, ये निकालें, निकालें जो भी हो आपका आंसर। 20, निकालें जो भी है आपके पर देख रहे हैं। एक और फॉर्मूला लिख लें आप ताकि क्लियर रहे। देखें, जब क्वेश्चन में आपका गुना दिया जाए कि इतने गुना हो रहा है, अगर रेट निकालना है तो फिर रेट रहता है नीचे और कौन रहता है आपका समय, तो नीचे इस साइड में कौन आ जाएगा फिर इनटू में समय, इस वाले में यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका समय, और जब समय निकालना है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा रेट दर। जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन किया था, पहले क्वेश्चन में क्या था आपके पास, रेट निकालना था, तो कितने गुना हो रहा था 2 गुना, तो यहाँ पे हो गया 2 - 1 इंटू में 100, टाइम दिया गया था वहाँ पे 15, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 100/15। इसको सॉल्व किया था आपने तो निकला था 6 सही 2/3%। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टाइम, दूसरे क्वेश्चन में कितना दिया गया आपको, कितने गुना हो रहा है डबल, 2 गुना, फिर से यहाँ से 2 - 1 इंटू में 100, यहाँ रेट दी गई हुई आपको कितना है, दर कितनी है 5%, वर्ष है कितना है 5% है, तो ये फिर से रेट निकलेगा और ये काटेंगे तो आपको कितनी हो गई रेट 20%, तो डायरेक्ट 20। अब यहाँ रेट पूछा, हो सकता है आपसे समय पूछ ले, तो देखें चेंज कहाँ है, यहाँ तो सेम है ना, अगर समय पूछेगा तो नीचे जो क्वेश्चन में गिवन है रेट वो रखना है, और अगर रेट पूछेगा तो क्वेश्चन में आपको टाइम मेंशन होगा तो आपको टाइम रखना है, ठीक है। तो लिखें 30, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, 30 वर्ष में। देखें 4 गुना, यहाँ समय निकालना है, 4 में से 1 गया 3, 3 इंटू 100, और नीचे क्या है रेट दी गई है 10, तो आप कैंसिल कर देंगे 300 को 10 से भाग, तो निकल आया आपका समय 30। नेक्स्ट लिखें, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में
3 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? 40। 40 सही है। नेक्स्ट लिखें 40, देखें 40 आएगा। लिखें एक धनराशि 20 वर्ष में, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी 4 टाइम हो जाएगी? तो ये आप लिख लें, एक फॉर्मूला इससे लगा सकते हैं डायरेक्ट। जहां n1 n2 लिखा है इसका मतलब वही है आपका गुना। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो आप ऐसा लिख लें। कितना है आंसर? 60 वर्ष। अब देखें पहले क्वेश्चन में दिया गया एक धनराशि 20 वर्ष में, t1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20, कितने वर्ष में t2 हमें निकालना है। अब आगे पढ़ा लिखा है कि कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। n1 कितना हो गया 2 माइनस 1। आगे बोला गया है कितने वर्षों में कितनी हो जाए 4 गुनी, तो n2 कितना हो गया 4 माइनस 1। यहाँ सॉल्व किया आपने तो यहाँ कितना बचेगा 1 और नीचे 3, t2 का 1 में होगा t2 हो जाएगा, और 20 इंटू 3 तो हो गया आपका कितना t2 इक्वल 60। तो ये डायरेक्ट निकाल लिया आपने 60। नेक्स्ट लिखें एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है या तिगुनी हो जाती है। वह कितने वर्ष में 5 गुनी होगी? एक धनराशि 5 वर्ष में 3 टाइम हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? 10। 10 सही है। सबका आ रहा है, देखें आप 10। आपसे बोला गया 5 वर्ष में 3 गुनी, तो t1 5 है, t2 नहीं मालूम है, 3 गुनी हो रहा है तो 3 माइनस 1। आगे कितना 5 गुनी तो 5 माइनस 1। तो यहाँ कितना बचा आपके पास 2 और यहाँ पे 4। ये काटा आपने तो 1/2, तो ये हो गया 5 t2 1/2 और t2 इक्वल हो गया आपका 10। नेक्स्ट लिखें कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी 7 टाइम 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी? वह कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी? 40 वर्ष। बड़े आगे लिखें नेक्स्ट 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज
10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का टी वर्ष का है। टी का मान ज्ञात करें। टी का मान ज्ञात करें या टाइम निकालेंगे कितने वर्ष का है। क्वेश्चन पढ़ लें एक बार आप पहले। कितना है? 6 वर्ष। 6 सही है। देखें आप पहले समझ लें। आपसे बोला गया है ब्याज दोनों का क्या है? बराबर है। तो ब्याज का फॉर्मेट क्या होता है? PRT। अब दो जगह है तो हमने मान लिया P1 R1 T1 बटे 100। यहाँ क्या हो गया? P2 R2 और T2 बटे 100। 100 से 100 तो कैंसिल। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं P1 R1 T1 इक्वल होगा P2 R2 और T2 के। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दें और आंसर। तो पहले में प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 1500। रेट कितना है? 6% और टाइम 10 वर्ष। और P2 कितना है? 3000। रेट कितना है? 5। टाइम नहीं मालूम तो T2। अब सॉल्व कर लें, जो कट रहा है इसको काट दें। जैसे 1500 से 3000 सीधा कैंसिल, ये कैंसिल दिए। 5 दूनी 10, ये कैंसिल। T2 की वैल्यू निकल के आ गई 6। लिखें, नेक्स्ट लिखें। किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज 7 ईयर्स का ब्याज उतना ही होगा। किस धन का 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 ईयर्स का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपए का 14 वर्ष में 8,000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। 2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज होगा। कितना है? 4000। आपसे बोला गया किस धन का, हमें नहीं मालूम, आप बोले P1 है, जो भी है। रेट कितना है क्वेश्चन में? 8% और टाइम है 7 साल। और इसका ब्याज है किसके इक्वल? 8,000 रुपये प्रिंसिपल है P2 और रेट आपके पास कितना है? 2% और टाइम है 14। रेट है 2%, टाइम है आपके पास 14। यहाँ से P1 की वैल्यू आपको निकालना है। तो जो कटना, जैसे ये काट दिया आपने 1000, 7 से ये काट दिया आपने, तो 2 दूनी 4 और 4 का हो गया, P निकल आया आपका 4000। लिखें, नेक्स्ट लिखें।
रमेश ने 10,000 रुपये, रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से, रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया, 5 वर्ष के लिए उधार लिया। और गणेश ने 5,000 रुपये, गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया, गणेश ने 5,000 रुपये 20 साल के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में, दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें, समान साधारण ब्याज अदा करें। तो गणेश ने किस दर पर, तो गणेश ने किस रेट पर उधार लिया था, किस रेट पर उधार लिया था। अच्छा, सही है। छह वर्ष। निकला है 6 वर्ष। देखें क्या था आपका क्वेश्चन। रमेश ने 10,000 रुपये लिए, रेट क्या है 12% और टाइम 5 वर्ष, और इसका ब्याज गणेश के ब्याज के बराबर है। गणेश ने कितना लिया है 5,000 रुपये, रेट कितना है 20%, टाइम नहीं मालूम इसका, टाइम दिया है 20, तो रेट निकालना है, रेट निकाल लो R2। अब सॉल्व कर लें, जो कट रहा है, जैसे डबल काटना है तो काट लें, 5 से ये काट दिया आपने 2, ये और कुछ काट लें, ये कितना हो गया 60 हो गया, 20 से ये काटा 60 पूरा, 3 3 दूनी 6 निकला है 6। नेक्स्ट लिखें। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया, इस शर्त पर उधार लिया, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए, आंसर बस नहीं बोलना भी कोई भी, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, पहले 5 साल के लिए 6%, कॉमा लगा के लिखें, अगले 3 वर्षों के लिए, नेक्स्ट के 3 इयर्स के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए, 8 इयर्स के लिए, 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा यदि वह 12 वर्ष के अंत में, यदि वह 12 वर्ष के अंत में
उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। आंसर नहीं बोलेगा कोई, उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। लिख गया क्वेश्चन सबका। क्वेश्चन दूसरा लिखें आप। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज, इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये प्राप्त हुआ हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट लिखें तीसरा। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, कॉमा लगा के लिखें। आगे 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष है। 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए, यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि दी गई तो उस पर सरल ब्याज 1120 रुपये है। 1120 रुपये है। धनराशि कितनी थी? तो धनराशि कितनी थी? ऑप्शन में लिखें 1500, दूसरे ऑप्शन में 2000, तीसरे ऑप्शन में है 2500, 2500 और लास्ट में लिखें आप 3000। चलो देख लेंगे बाद में। 9 वर्ष बोला ना अभी हमने, क्या बोलना है? 12 करना है। पहले वाले में क्या बोला था? तो पहले ही मैं 9 बोल दिया। 9 बोला था पहले में, 9 बोला था। चलें कुछ नहीं है इसमें, टाइम आपको चेंज करना है तो 12 कर दें, ठीक है। 9 की जगह 12 कर दें। एक ऑप्शन में लिख लेना इनमें से कोई नहीं, आप एग्जिट आंसर निकालना। 3 क्वेश्चन भी 4, एक और लिखें। कौन बोल रहा?
अरे लिख लें, कल की शायद छुट्टी होगी, छुट्टी है कल, शिवरात्रि। अब उसमें क्या फेस्टिवल है तो क्या उसमें छुट्टी है। लिखें, नेक्स्ट लिखें। लिखें, प्रथम 4 वर्षों के लिए, प्रथम 4 वर्षों के लिए, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर, एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, 3% प्रति वर्ष अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए, 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है, 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि, यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज, 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपये, 817, 817 रुपये हो तो वह राशि है, वह राशि है। पहले ऑप्शन में लिखें 2150, 2150, दूसरे में है 1850, तीसरे में है 2400, फिर है 1975, 1975 4 हुआ है। अब इसको थोड़ा सा आप समझ बस लें कैसे करेंगे पहले, ठीक है। 2150, 1850, 2400 और 1975। जैसे मान लो आपने SI निकालना तो उसका फॉर्मेट होता है PRT बटे 100। फिर कोई और SI निकालना, उसको भी क्या लिखेंगे आप PRT बटे 100। कोई और निकालना PRT बटे में 100। इतनी जितनी भी मर्जी आप निकाल सकते हैं, अलग अलग रेट है, अलग अलग टाइम है। तो इसको अगर हम यहाँ से देखें, जैसे PRT, प्रिंसिपल तो वही है, रेट बस चेंज हो रहा है। यहाँ मान लिया R1 T1, R2 T2, R3 T3, तो P कॉमन निकाल लें हम। तो P कॉमन निकाला तो अंदर बचा R1 T1, R2 T2, इन सब के अपॉन में 100 चल रहा था, R3 T3 और ये 100। अगर आप चाहते हैं इसको एलसीएम लेके करेंगे या 100 को भी बाहर निकालें आप, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, P ब्रैकेट में R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 और बट्टे में ये 100। ये क्या निकला है आपका, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 फिगर, कुल टोटल निकालना है, तो ये फॉर्मेट ही लगेगा वहाँ पे डायरेक्ट आपका। इसको नोट कर लेना। अब ये हो गया PRT, तो एक अलग, 2 अलग और 3, तो जितने भी वर्ष होगा उनका टोटल कुल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो निकल आएगा आपका। ये क्लियर है। एक क्वेश्चन आप ट्राइंगल में लिख लें, दिया है उसमें ट्राइंगल में। इस डायग्राम को बना लें आप। और इसमें आप क्वेश्चन लिखें, कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं स्क्वायर, कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल हैं आपके इसमें,
और कितने इसमें टोटल क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज हैं आपके। तो इस पे भी हम करेंगे, अब ट्राइंगल हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है तो इस पे आ जाएंगे फिर। ठीक है, वर्ग स्क्वायर कितने, रेक्टेंगल कितने और चतुर्भुज कितने हैं। और आपसे पूछा जाए कि केवल रेक्टेंगल कितने हैं, तो इन सब के आंसर हम पूछेंगे आपसे। तो आप इस डायग्राम को बना के देखें। बना लिया। सर से कंफर्म कर लेना आप छुट्टी का, ठीक है। और जो वो अभी फिगर दिया है ना एक रेक्टेंगल का, उसका कंफर्म कर लेना आप निकाल के, और विथ सॉल्यूशन लिख लेना है ताकि आप मिस्टेक ना करें कि कौन सा ट्राइंगल हमने निकाला था बाद में नहीं आ रहा है।